औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस वीडियो में मैंने एक एडवाइस को ज़रा एलेबरेट करना है जो पहले मैंने इंग्लिश में शॉर्ट में बताई थी। वो ये थी और इतनी इंटरेस्टिंग है स्पेशली पाकिस्तानी हम लड़कियों के लिए कि ज़िंदगी मेरी तो बड़ी आसान हो गई थी। सो मैंने कहा चलो इसको ज़रा उर्दू में डिटेल में भी बताते हैं। और बड़ी सिंपल एडवाइस है, मेरे टीचर ने दी थी। उन्होंने बोला, उन्हें मुझे एक एग्जांपल दिया अपने दो दोस्तों का। कहते एक दोस्त जो है ना, उनकी बीवी ने घर को बड़ा ही चमका के आला तरीन बना के रखा हुआ था और स्पिक एंड स्पैन, हर चीज़ परफेक्ट फर्नीचर, हर चीज़ स्पॉटलेस साफ सुथरा। और जो दूसरा फ्रेंड था, उसका घर हर वक्त मैसी एक्सट्रीम, ठीक है। लेकिन जो पहले फ्रेंड थे वो अपनी बीवी के पास वापस जाना ही नहीं चाहते थे, बहाने ढूंढते थे अपने दोस्तों के साथ रहने। जो दूसरा हिस्सा घर जो भी इस वक्त हवा से हमारी मछली है, वो बहाने ढूंढता था बीवी के पास वापस जाने के। तो और वो इतना घर मैसी होता था कि वो कहते हैं कि हम भी अंदर वेलकम नहीं होते थे उसके घर में, हमें भी नहीं बीवी आने देती थी क्योंकि हर वक्त गंद ही मचा होता था। लेकिन उस बीवी ने अपने हस्बैंड को खुश रखा हुआ था, अपनी हस्बैंड्स की हर किस्म की नीड वो पूरी करी थी। और जो दूसरी बीवी थी वो अपने घर की हर किस्म की नीड पूरी करी थी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि यार देखो, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसमें आपका मियाँ आपको अनकॉन्शियसली रेट कर रहा होता है, हम भी उनको कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें ये होता है कि आपका रिलेशनशिप कैसे है आपके हस्बैंड के साथ, आपके हाउस चोर्स में आप कैसी हैं, सोशलाइजिंग में, बातों में कैसी हैं, लुक्स में, डिफरेंट चीज़ें, राइट। एंड 50% जो होता है ना, उनके हिसाब से 50 to 70% एक मर्द के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि बीवी उसको कैसे रख रही है, हस्बैंड को किस तरह ट्रीट कर रही है, उसको कितनी एनर्जी दे रही है। और आप 100% ही दे सकती हैं, टोटल 150 नहीं दे सकती ना, 100 हमारी मैक्स है। तो अगर आपने 50% घर के कामों में लगा दिया काम, फिर आगे 20% रिश्तेदारों में, ससुरालों में लगा दिए, तो पीछे 30% बच गया हस्बैंड के लिए, तो वो तो ना खुश हुआ। उसने तो आपके लिए शादी इसलिए नहीं ना की कि आप घर के काम करें। तो पॉइंट नहीं कि अपनी एनर्जी को वाइजली डिवाइड करें और उसको कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से ना प्रायोरिटाइज़ करें, अपने हस्बैंड के हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करें। अगर हस्बैंड के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको टाइम दें, आप उसकी नीड्स पूरी करें, तो आप उस पर टाइम ज़्यादा लगा लें, उस पर ज़्यादा सीखें, ना कि आप सीखना शुरू कर दें कि खाने कैसे बनते हैं, घर कैसे साफ़ होता है। अनलेस हस्बैंड की वो बहुत बड़ी नीड हो, वो कंट्रोल फ्री को, फिर वरना नहीं। एंड मैंने भी उस वक्त नहीं कहा, मैंने कहा देखें मेरे से तो काम शाम होते नहीं है, तो मैं क्या करूँगी। अगर मैंने 30% भी देना होगा ना चोर्स को, तो मेरे लिए 60% होगा, बिकॉज मैं अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा। तो फिर ऑब्वियसली मेरा एनर्जी डिवाइड होगी हस्बैंड के लिए। तो उस पर उन्होंने बड़े मज़े की जवाब दिया। उन्होंने कहा तो यही करती है मेरी बीवी भी, वाकई कहती है भाई काम बहुत ज़्यादा है, ये मुझे मेड रख के दो, इस चीज़ के लिए मुझे मेड रख के दो, क्योंकि अगर मेड नहीं होगी तो मैं तो थकी रहूँगी भाई, फिर मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। तो ये यूजुअली हस्बैंड्स एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर अगर आप कह दोगे कि भाई मैं बड़ी थक गई, मेरे से हर काम नहीं होता, ये काम नहीं होता, इसके लिए अपनी मेड रख लें, तो उनको भी पता होगा आप क्यों कह रहे हैं। एंड इफ़ ही नोज़ कि आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी उन्हीं पे जाएगी, तो वो वाकई आपके लिए मेड भी रख लेंगे। तो विजडम के साथ, मर्सी के साथ इसको लेके चलें और अपना काम सही तरह से डिवाइड करें। अपना देखेंगे आपकी कहाँ पे आप अपने हस्बैंड की नीड्स फुलफिल नहीं कर रही हैं, और वहाँ पे अपनी एनर्जी लगाएं, वहाँ पे अपने आप को एजुकेट करें। और जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैंने तो अच्छा घर रखा हुआ है, मैं ससुराल के साथ इतनी बना के रखी हुई है, तो ज़रा देखें तो कोई ऐसा तो नहीं कि मियाँ के साथ बना के नहीं रखी, बाकी सबके साथ रखी हुई है। तो ऑब्वियसली मेरे रिलेशनशिप में इम्पैक्ट तो होएगा ना आपकी। सो यार आई होप ये एडवाइस आपके लिए भी हेल्पफुल हुई हो, मेरे लिए हुई थी, क्योंकि मुझे पहले बड़ी टेंशन होती थी कि यार मैसी घर में क्या करूँगी। लेकिन इन दी एंड आई रियलाइज इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि अगर मियाँ को परेशान किया, नाराज़ किया, तो उसको कैसे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।